चलिए तो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बेसिक प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनिक का बेसिक प्रिंसिपल एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, जिसको हम जीओसी बोलते हैं। दोनों बंद कर दो। ये कंप्लीट हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं एक न्यू चैप्टर। ये अनीस भाई ने आज दिल से भर दिया एक बात। हाइड्रो कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम वैसे पहले एक इंट्रो देख चुके हैं शॉर्ट में कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कंपाउंड्स कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हम हाइड्रोकार्बन्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 4 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। ओके, अल्केन्स, ये वैसे हम जीओसी में देखा हमने इसको। अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड अरीन्स। भूल गए अरीन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक वर्ड्स पहले क्लासिकल टाइम में यूज होता है। एलिफैटोज, ये 2 वर्ड से बना। एलिफैटोज मतलब एनिमल फैट, क्योंकि एनिमल फैट से फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोलेशन किया, तो एनिमल फैट से मिलने वाले कंपाउंड को एलिफैटोज बोलते थे। लेकिन अभी हम जितने भी लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन कंपाउंड्स, इन सब को हम एलिफैटिक बोलते हैं। सॉरी, सैचुरेटेड, ये गलती से आ गया, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब सी सी सिंगल बॉन्ड। जहां सी सी सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेट टर्म यूज किया जाता है, सिंगल बॉन्डेड सी सी। ओके, हाइड्रोकार्बन्स मींस दे कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो यहां पर आप देखेंगे मीथेन CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन है ओनली। ओके, तो ये अल्केन्स सी सी सिंगल बॉन्ड होते हैं। CH3 बॉन्ड CH3 मतलब कौन? ईथेन। तो हमने ऐसे बहुत सारे मेंबर इसके लर्न किए ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ओके, हम बाद में और इसको रिवाइज करेंगे, अभी सिर्फ आज तो इंट्रो है। दूसरा यहां पर आते हैं, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर दी एलिफैटिक। ये अल्कीन्स क्या है यहां पर? एलिफैटिक अनसैचुरेटेड, एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर अनसैचुरेटेड का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड, और अल्कीन की जब बात करेंगे तो अपन डबल बॉन्ड। सो दे कंटेन सी सी डबल बॉन्ड। क्या होते हैं इसमें? सी सी। ये भी जीओसी में हम डिटेल में देख चुके हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ओके, एग्जाम्पल आप बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, कौन है ये? या इथिलीन। वैसे ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन या प्रोपिलीन, डबल बॉन्डेड। ये होते हैं अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स। वैसे ही और एक अनसैचुरेटेड है अल्काइन्स। दीज आर आल्सो एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये भी कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें अनसैचुरेटेड का मतलब रहेगा सी सी
ट्रिपल बॉन्ड, सी सी ट्रिपल बॉन्ड, ओके, सी सी ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एक होता है सिग्मा और दो होते हैं पाई। तो ये है सी सी ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। ओके, एग्जाम्पल आप देखते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इथाइन, याद है ना, ये इथेन ए एन ई, इथीन ई एन ई, चेंज हो रहा है ना, ये डबल बॉन्ड आ गया तो ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वाई एन ई। वैसे प्रोपेन से प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपाइन। याद रखना है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है। जब यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए मतलब हाइड्रोजन नहीं आएगा। रोज आए तो मन लगता है। इधर देखो यहाँ पर, ठीक है, सब लोग देखो इधर, ये है प्रोपाइन। कौन है ये? और इथाइन का फेमस नेम मालूम है ना आपको? एसिटिलीन। हाँ, अरीन्स, व्हाट आर अरीन्स? अरीन्स आर एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि एरोमेटिक तो बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे ये भी एरोमेटिक है ना, पाइरिडीन, याद है अपन ने पढ़ा था। ये पाइरिडीन जो है इसके पास नाइट्रोजन होता है, ये पाइरिडीन, पाइरिडीन, लेकिन ये अरीन नहीं है, ये अरीन एरोमेटिक है, लेकिन जो है ये अरीन नहीं है, क्योंकि अरीन, अरीन के लिए कंडीशन क्या है? हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक रहना और हाइड्रोकार्बन रहना। जैसे बेंजीन, याद है ना, बेंजीन देखो एरोमेटिक है नेचर में, और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, मतलब ये 6 कॉर्नर मतलब 6 कार्बन, और इसको लगे 6 हाइड्रोजन, C6H6। वैसे ही और कौन होता है? नैफ्थलीन। ये कौन है? नैफ्थलीन। और कौन होता है? एंथ्रासीन। अरे देखा ना प्यूरिफिकेशन में भी हमने, हाँ, एंथ्रासीन। इसमें देखो आप, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कुछ शो नहीं किया, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन। इधर देखो, जो एरोमेटिक भी होते हैं और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन रखते हैं, उनको अरीन्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। यहां पर आइए, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, वो है सी सी सिंगल बॉन्ड। क्या है? इधर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या है? सी सी डबल बॉन्ड। इधर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप क्या है? सी सी ट्रिपल बॉन्ड। और इधर मिनिमम बेंजीन रिंग। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। इधर कौन है? CnH2n। इधर कौन है? CnH2n-2। ओके, ठीक है, ओके। चलिए नंबर 4, इनका एक ऑप्शनल नेम है पैराफिन्स। क्या है? पैराफिन्स 2 वर्ड से बना है, पैरम एंड अफिन्स। देखा ना हमने, पैरम एंड अफिन्स। पैरम मतलब लिटिल, पैरम मतलब लिटिल, अफिन्स मतलब एक्टिविटी, रिएक्टिविटी। लिटिल रिएक्टिविटी बिकॉज नो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, इसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, इसलिए इनको बोलते हैं लिटिल एक्टिव, लिटिल रिएक्टिव, मतलब इसके रिएक्शंस कम है। समझा आपको? और ये है, इनको ऑप्शनल नेम दिया हुआ है ऑलिफेन्स। क्या बोलते हैं इनको? बिकॉज ऑफ ऑयली नेचर, इनका ऑयली नेचर है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑलिफेन्स। और इनको कहते हैं एसिटिलीन्स। क्या कहते हैं इनको? एसिटिलीन्स। ओके, तो यहां पर ये हाइड्रोकार्बन सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। फिर अल्केन्स में और 2 ग्रुप ऐसे डिवाइड होते हैं, जैसे हम उसको कह सकते हैं, एक होते हैं नॉन साइक्लिक। क्या होते हैं? नॉन साइक्लिक। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 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 CH3। एन हेक्सेन, 6 कार्बन है ना, एन हेक्सेन। समझा क्या? पूरे CC सिंगल बॉन्ड है,
अब यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं, तो साइक्लिक बन जाएगा। तो दूसरा कौन है ग्रुप? साइक्लिक। CH2 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 CH2। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता है उसको ऐसे भी लिखा जाता है साइक्लोहेक्सेन। क्या कहते हैं इसको? साइक्लोहेक्सेन। जैसे इसका फॉर्मूला बनता है C6H14, लेकिन दो हाइड्रोजन निकालना पड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला बनता है C6H12, साइक्लोहेक्सेन। कौन है ये? 6 कार्बन वाला है इसलिए हेक्सेन, साइक्लिक है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। अगर 5 कार्बन रहे तो साइक्लोपेंटेन, 4 रहा तो साइक्लोब्यूटेन। सिंपल है, कुछ मुश्किल है? इधर देखो बच्चों, पेन से मत खेलो, यहां पर देखो। अल्कीन्स, अल्कीन्स में भी हो सकते हैं साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। जैसे मैं बताऊं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये ब्यूट 1 इन है ना, ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है ना, क्या बोलेंगे इसको आप? ब्यूट 1 इन। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है साइक्लिक, साइक्लोब्यूटीन। कौन है ये? साइक्लोब्यूटीन। समझा क्या? कौन है ये? साइक्लोब्यूटीन। कौन है ये? साइक्लोब्यूटीन। ओके। वैसे इसमें भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अरे बोलो ना, हो सकता है ना। जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट 1 वाइनी। पप्पू, साइक्लोब्यूटाइन भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। अरे बोलो ना, साइक्लोब्यूटाइन। ये तो पूरे रिंग वाले थे अरेंज। समझा? कुछ मुश्किल? तो ये एक जस्ट स्मॉल छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। टाइम क्या हुआ? ओके, तो फोटो और पॉज। चलो, तो अभी आपने क्या देखा? अल्केन क्या होते हैं? CC सिंगल बॉन्ड, अल्काइन CC डबल बॉन्ड, अल्कीन और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। और ये तो साइक्लिक है, मतलब इनमें जो कैरेक्टर है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, अल्कीन की तरह, है ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना, अल्टरनेट बेंजीन अपना। चलो ठीक है, मैंने आपको बताया जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड कार्बन के, अपन ने पढ़ा है इसको कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा जहां 4 कॉर्नर रहते हैं उसका ज्योमेट्री क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। और जहां पर 4 बॉन्ड तो है लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल कंसीडर होता है ना, ये अपन ने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। VSEPR थ्योरी में पढ़ा ना हमने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये 1 2 और 3 ही काउंट होंगे, इसलिए 3 को क्या बोलेंगे आप? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और ये ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही माना जाता, 1 और 2 दो ही है, तो स्ट्रेट लीनियर। क्या होंगे? लीनियर। ये अलग डिस्कशन है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल देखेंगे तो ये प्लेनर बनता है, बराबर है कि नहीं है? क्योंकि 1 2 और ये हाइड्रोजन 3, तो प्लेनर कंसीडर होता है ना। ट्राइगोनल क्या होता है? ये ट्राइगोनल। हम आएंगे उस तरफ बाद में। चलिए, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल यहां पर कितना तैयार होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके,
यहां पर कितना बनता है ट्राइगोनल में 120 डिग्री। ओके, लीनियर में 180 डिग्री। उस तरफ हम बाद में जाएंगे, चलो इनको ही कंपेयर कर रहे हैं हम। ओके, यहां पर जितने भी बॉन्ड है सिंगल वाले, सबके सब क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इधर एक सिग्मा, एक पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। और इधर क्या होता है? एक सिग्मा, दो पाई। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ठीक है, ओके। और यहां पर तो पता है, यहां पर 3 पाई बॉन्ड है और सिग्मा कितने? 6 बॉन्ड के 6, और हाइड्रोजन के भी 6 है ना, 12। गेटिंग? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास जब रहते तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, sp2, sp2 रहते हैं डबल बॉन्ड। समझा आपको? ओके, स्ट्रेंथ का जब मामला रहेगा तो हम देखते हैं जो सीसी बॉन्ड में स्ट्रेंथ, सॉरी लेंथ, सीसी बॉन्ड में जो लेंथ होता है वो कितना था? किसको याद है? 154 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड में 134 पिकोमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड में 120 पिकोमीटर। और वो एवरेज निकलता है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का। ठीक है, ओके। अब 129 बनता है इसका, दोनों का एवरेज निकालते हैं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है ना, कंटिन्यू मूव हो रहा ना वो सिंगल है ना वो डबल है, बल्कि वो क्या है? पार्शियल डबल। क्या है वो? 129 के आसपास आता है वो। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। ये पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में लेने का है, तो एंगस्ट्रॉम यूनिट है, बड़ा यूनिट है। 1.54 एंगस्ट्रॉम, 2 पॉइंट शिफ्ट कर देने का लेफ्ट में। इसका कितना बनेगा? 1.34। अरे पिकोमीटर लेना, एंगस्ट्रॉम। हाँ, 1.20 एंगस्ट्रॉम, वो भी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। समझा? ये अभी बेस हुआ अपने पूरे हाइड्रोकार्बन्स का। अभी कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अल्केन्स पार्ट शुरू से। इसमें रहेगा इंट्रो, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर आएगा प्रिपरेशन, फिर उसके बाद आएगा केमिकल प्रॉपर्टी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर यूजेस। 7 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे, जिसमें बड़े पॉइंट कौन है? जो कि 80% है पूरे चैप्टर का, 2 पॉइंट, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिर अल्केन के बाद अल्कीन, उसमें भी सेम सीक्वेंस, फिर अल्काइन सेम सीक्वेंस, फिर अरीन्स, फिर खत्म, फिर न्यू चैप्टर, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स। ओके।